जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। अब आरोप का कारण क्या है? उन्होंने जो बताया कारण कि उनके 3 उम्मीदवारों को अमित शाह ने धमकाकर, बीजेपी ने धमकाकर या तो नॉमिनेशन नहीं करने दिया या नॉमिनेशन वापस करवा दिया। एक उम्मीदवार के बारे में कहा उन्होंने कि अमित शाह अपने साथ दिन भर बैठाए रहे कि वो नॉमिनेशन न कर सके। अब इस तरह की बचकाना हरकत पर अगर कोई व्यक्ति उतर आए तो आप समझ लीजिए कि उसकी राजनीतिक समझ क्या है। अमित शाह को शायद वो ठीक से समझ नहीं पाए। अमित शाह इस तरह का घटिया टुच्चेपन का काम नहीं करते हैं। वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, राजनीतिक रणनीति बनाते हैं, अपने विरोधियों को हराने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह का काम नहीं करते। ये बात शायद प्रशांत किशोर की समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा मानना है कि उनको समझ में आती है। उनको इस आखिरी दौर में आकर, जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, नॉमिनेशन हो चुके हैं, उसकी तारीख निकल चुकी है, तो खबर में बने रहने के लिए कुछ तो चाहिए। उनके पास एकमात्र योग्यता है खबर में बने रहना। खबर में बने रहने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो उनको लगा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप लगाएंगे तो वो कम से कम खबर चलेगी, मीडिया में चर्चा होगी इस पर। लेकिन वो ये भूल गए कि वो जो कर रहे हैं उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अब उन्होंने अपनी ही पोल खोल दी। उन्होंने मान लिया कि उनकी पार्टी के केवल 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनसे बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा था, और अमित शाह ने उनको हटाकर जन स्वराज पार्टी को हराने का रास्ता खोल दिया। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? क्यों उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया? ये सवाल कोई भी उठा सकता है, प्रशांत किशोर भी उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर को एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। चलिए, इन 3 लोगों को तो भाजपा ने धमका दिया, डरा दिया। आपको किसने डराया, किसने धमकाया? प्रशांत किशोर को बताना चाहिए बिहार के लोगों को कि उनको किसने धमकाया, डराया। वो चुनाव मैदान से क्यों भागे? 3.5 साल से जिसकी तैयारी कर रहे थे, उस चुनाव से आखिर में आकर भाग क्यों गए? लगातार कह रहे थे कि राघोपुर से, जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगे। उनके दिमाग में शायद अरविंद केजरीवाल घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल पहला चुनाव लड़े तो उन्होंने शीला दीक्षित, जो मुख्यमंत्री थी उस समय दिल्ली की, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। बड़ा जोखिम का काम था। अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये जीत का एक फॉर्मूला है।